Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने बाइनरी रिलेशन एंड फंक्शन और मैपिंग्स का टॉपिक डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम फंक्शंस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बाइनरी रिलेशंस एंड फंक्शन के टॉपिक को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम फंक्शन की कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास इनटू फंक्शन। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी is called an into function if at least one element in B is not an image of some element of set A, and this means range of F is a subset of B. अगर हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन है from set A into set B, then B में at least एक ऐसा एलिमेंट होगा जो A के किसी एलिमेंट की इमेज नहीं होगा, then हमारे पास वो फंक्शन एक into फंक्शन कहलाएगा। और जो फंक्शन की रेंज होगी वो सेट बी का सबसेट होगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल वी डिफाइन अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी सच दैट, अब यहाँ पे ये जो फंक्शन डिफाइंड है ये इसके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 0 1 1 1 2 3 3 2, वेयर a इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 4। f इज एन इनटू फंक्शन। अब यहाँ पे इसकी डायग्राम देखते हैं। अब हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर है 0 1, इसका मतलब है 0 की जो इमेज है वो है 1, देन है 1 1, इमेज ऑफ 1 इज 1, 2 3, इमेज ऑफ 2 इज 3, एंड देन है 3 2 विच मीन्स इमेज ऑफ 3 इज 2। लेकिन सेट बी में एक और एलिमेंट है 4 जो कि सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। अब हमारे पास ये जो फंक्शन है ये एक इनटू फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 1 फंक्शन। अ फंक्शन f फ्रॉम सेट a इनटू सेट b इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन इफ ऑल द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ a हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन b। अगर हमारे पास एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम सेट a इनटू सेट b, देन a में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी यूनिक इमेजेस होंगी सेट b में। ए के कोई दो एलिमेंट्स की कोई सिंगल इमेज नहीं होगी बी में, बल्कि हर एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज होगी। हमारे पास है इफ f of x1 इज इक्वल टू f of x2, देन x1 इज इक्वल टू x2। f of x1 एंड f of x2 ये रिप्रेजेंट करते हैं सेट b के एलिमेंट्स को। अगर सेट b के दो एलिमेंट्स सेम है, दिस मीन्स सेट a के भी दो एलिमेंट्स सेम होंगे। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं if x1 is not equal to x2, then f of x1 is not equal to f of x2। अब इसकी एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल if set A is equal to 0 1 2 3 and set B is equal to 1 2 3 4 5, then we define a function f from set A into set B such that f is equal to xy such that y is equal to x plus 1 for all x belongs to A, y belongs to B। अब हमारे पास फंक्शन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनके फर्स्ट एलिमेंट में अगर 1 को ऐड किया जाए तो हमारे पास वो इक्वल आ जाएगा सेकंड एलिमेंट के। अब यहाँ पे पहला ऑर्डर्ड पेयर है 0 1, अगर 0 में 1 को ऐड किया जाए तो हमारे पास इसी ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। उसी तरह हमारे पास है 1 2, 1 में अगर 1 ऐड किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, देन नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है 2 3, 2 में अगर 1 ऐड किया जाए तो ये आ जाएगा 3, और इसी तरह 3 में अगर 1 ऐड किया जाए तो ये आ जाएगा 4। अब इसकी मैपिंग देखते हैं। अब हमारे पास देखा जा सकता है इस मैपिंग में सेट A में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक यूनिक इमेज है सेट B में। तो हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है। अब यहाँ पे एक और बात नोटिस की जा सकती है कि ये एक इनटू फंक्शन भी है, क्योंकि सेट B में एक ऐसा एलिमेंट है 5 जो कि सेट A के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। दिस इज ऑल्सो एन इनटू फंक्शन। अगर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन हो जो इनटू हो और 1 1 फंक्शन हो, देन उस फंक्शन को कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। अभी हमने ये जो एग्जांपल की थी 1 1 फंक्शन की, ये फंक्शन इनटू फंक्शन भी है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं
this function is an injective function because into and 1 1 function is an injective function. Next है an onto or surjective function. A function f from set A into set B is called an onto function if every element of set B is an image of at least one element of set A. अब इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम सेट A into सेट B, देन सेट B में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट A के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज हैं. अगर ऐसा हमारे पास केस आ जाए देन वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा. और इन शॉर्ट इसको कह सकते हैं कि जो f की रेंज होगी वो इक्वल होगी सेट B के. अब इसकी एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल इफ set A is equal to 0 1 2 3 and B is equal to 1 2 3, then f from A to B such that f is equal to 0 1 1 2 2 3 3 2. अब यहाँ पे देखा जा सकता है इस फंक्शन की जो रेंज है वो इक्वल आ चुकी है 1 2 3 के, एंड दिस इज इक्वल टू सेट B. दिस मीन्स f इज एन ऑन टू फंक्शन. अब यहाँ पे ये इसकी मैपिंग है. सेट B में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट A के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है. अब यहाँ पे देखा जा सकता है 2 इमेज है 1 का और 2 इमेज है 3 का, 3 इमेज है 2 का एंड 1 इज एन इमेज ऑफ 0. दिस मीन्स f इज एन ऑनटू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन. नेक्स्ट है हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन और 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस. अ फंक्शन f from set A into set B is called bijective function if and only if function f is 1 1 and onto. अब यहाँ पे ये जो IFF लिखा हुआ है इसका मतलब होता है if and only if. अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि सेट A से सेट B पे डिफाइंड है देन वो बाइजेक्टिव कहलाएगा अगर फंक्शन 1 1 होगा और onto होगा. 1 1 फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है. 1 1 फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें सेट A में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके यूनिक इमेजेस होते हैं सेट B में, और ऑन टू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें सेट B के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट A के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होते हैं. अगर ऐसा केस हो देन हमारे पास वो फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है. अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल if set A is equal to 1 2 3 4 and set B is equal to 2 3 4 5, then f from set A into set B is f is equal to xy such that y is equal to x plus 1 for all x belongs to A, y belongs to B, then f is equal to 1 2 2 3 3 4 4 5. अब यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसमें देखा जा सकता है कि अगर x वाले एलिमेंट में 1 ऐड किया जाए तो वो इक्वल आएगा y के. अब यहाँ पे 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया, उसी तरह 2 में 1 ऐड किया तो 3 आ गया, 3 में 1 ऐड किया तो 4 आ गया एंड 4 में 1 ऐड किया तो 5 आ गया. अब यहाँ पे मैपिंग देखी जा सकती है. सेट A में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका यूनिक इमेज है सेट B में. अब ये वाला जो फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन बन गया है, और सेट B में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट A के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है. तो ये ऑन टू फंक्शन भी है. अगर एक फंक्शन 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है देन दिस मीन्स दैट फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन. तो हमारे पास यहाँ पे ये जो f है ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है. नेक्स्ट है हमारे पास एक एग्जांपल. सपोज सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. We define a function f from set A into set B is equal to xy such that y is equal to 2x for all x belongs to A and y belongs to B. अब यहाँ पे जो फंक्शन f है उसमें हमारे पास ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे जिसमें अगर ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए देन हमारे पास वो इक्वल आ जाएगा ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट के. तो यहाँ पे f में जो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 2 2 4 3 6. अब यहाँ पे देखा जा सकता है अगर इस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा.
इसी तरह 2 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आ गया, देन 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं। अब इस फंक्शन की मैपिंग करते हैं। पहला ऑर्डर्ड पेयर है 1 2 विच मीन्स इमेज ऑफ 1 इज़ 2, तो यहाँ पे 1 से 2 तक एक एरो लगा देंगे। देन हमारे पास सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है 2 4, और इसका मतलब ये है कि 2 का जो इमेज है वो है 4, तो एक एरो लग गया 2 से 4 तक। देन तीसरा ऑर्डर्ड पेयर है 3 6, तो यहाँ पे एरो लग जाएगा 3 से 6 तक। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो फंक्शन है ये एक 1 1 फंक्शन है, बिकॉज ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका यूनिक इमेज है सेट बी में, लेकिन ये एक ऑन टू फंक्शन नहीं है क्योंकि सेट बी में हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। सो वी कैन से दैट एफ इज 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास एक नोट है फंक्शन से रिलेटेड। नंबर 1 है एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन बट कन्वर्ट्स में नॉट बी ट्रू। अभी हमने फंक्शन की काफ़ी सारी टाइप्स पढ़ी हैं और हमने देखा है कि फंक्शन एक रिलेशन भी होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक रिलेशन भी फंक्शन हो। नंबर 2 है एवरी फंक्शन में नॉट बी 1 1, एंड नंबर 3 इज़ एवरी फंक्शन में नॉट बी ऑन टू। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 एंड 3 में ये लिखा है कि जितने भी फंक्शंस हैं वो 1 1 एंड ऑन टू नहीं होते। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करते हैं हाउ टू चेक द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस ऑफ अ सेट। अभी इसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में आना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल को अज्यूम करके इसका आंसर फाइंड करते हैं। लेट्स से हमारे पास है सेट ए 1 2 एंड सेट बी है 1 2 3। देन हम फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी, ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। अब ए क्रॉस बी से कितने रिलेशन बन सकते हैं ये कैसे पता चलेगा? अब उसका तरीका ये है कि सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखा जाए और इसकी पावर में सबसे पहले लिखा जाए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए, और वो है 2, और मल्टीप्लाई किया जाए। देन लिखा जाए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी, और बी में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, देन ये इक्वल आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 6। अब ए क्रॉस बी के इतने बाइनरी रिलेशन बनेंगे 2 रेज़ टू द पावर 6। तो कोई भी अगर हमारे पास सेट हो और ये चेक करना हो कि उसके कितने बाइनरी रिलेशन बनेंगे, देन हमने सिंपली 2 पुट करना है, देन उसकी पावर में जो पहला सेट है उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई सेकंड सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, देन हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि सेट के कितने बाइनरी रिलेशन बनेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को डिस्कस किया है और हमने कुछ एग्जांपल्स भी की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.5 को स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।